नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जॉर्ज सोरस अमेरिकी अरबपति अभी चर्चा में बने हुए हैं। भारत के खिलाफ कुछ बातें उन्होंने कही है, जिसके बाद से लगातार कहीं न कहीं भारत की जनता भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी बीते दिन उन पर पलटवार किया था। अब एक नया अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें कि आपको जानकर हैरानी होगी कि आखिर उनका इतिहास क्या है। जॉर्ज सोरस का कहा यह जा रहा है कि राफेल डील जो भारत का फ्रांस के साथ हुआ था, उस पर एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि कहीं ना कहीं जॉर्ज सोरस के फंडेड एनजीओ ने राफेल डील के खिलाफ कंप्लेंट दायर की थी। जी हाँ, कि राफेल डील में जो है वो कुछ गड़बड़ी है, घोटाला है। और जिस तरीके से भारत कोशिश कर रहा है दिखाने का कि राफेल डील कितने विभागों में हुआ था और किस तरीके से ये जो डील है वो सक्सेसफुल रहा था। राफेल डील आपको भी पता होगा किस तरीके से भारत ने लड़ाकू विमानों को खरीदा था और ये डील फ्रांस के साथ हुआ था। और इसके बाद ही फ्रांस में लगातार एक विवाद भी बना हुआ था कि राफेल डील में कुछ घोटाला हुआ है, मोदी सरकार ने घोटाला किया है। कांग्रेस भी इस बात को दमखम के साथ उठा रही थी। अब आपको बता दें कि 2018 में राफेल डील के खिलाफ जो कंप्लेंट फाइल की गई थी, जिसने वो कंप्लेंट फाइल किया था फ्रांस में, कहा जा रहा है कि वो जो एनजीओ है वो जॉर्ज सोरस की फंडिंग एनजीओ है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि क्या जॉर्ज सोरस इंडियन मिलिट्री के शेप को डिसाइड करेंगे, इंडियन मिलिट्री की तस्वीर कैसी हो, क्या ये जॉर्ज सोरस डिसाइड करेंगे? वो तय करने वाले होते कौन हैं? अब लोगों को समझना होगा कि ये बहुत बड़ा खतरा है। अगर वहां पर विदेशी मूल के व्यक्ति ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार लोकतांत्रिक नहीं है, मोदी सरकार को जवाब देना होगा अडानी मामले पर, अडानी मामले के बाद मोदी सरकार कमजोर हो जाएगी। अब आपको बता दें कि एक बड़ा अपडेट यही सामने आ रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने मिलिट्री पर एक तरीके से हमला बोला है, राफेल डील के खिलाफ ये बात सामने आई थी कि एनजीओ जो है जॉर्ज सोरस की फंडिंग कंपनी है, जिसने कंप्लेंट फाइल किया था फ्रांस के अंदर राफेल डील को लेकर। तो क्या जॉर्ज सोरस जो बुनियाद रच रहे थे, जॉर्ज सोरस जो जाल फैला रहे थे, वो पहले से ही तय था? आज 2023 में आकर एक बार फिर से उन्होंने अटैक किया मोदी सरकार पर। तो क्या ये माना जाए कि जाल बड़ा है, प्लान बड़ा था, मेगा प्लान क्या इसको कहा जाए? अब आपको बता दें कि जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि ये बहुत बड़ा डेंजर माना जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्ज सोरस पर पलटवार किया है। अभी लगातार भारतीय जनता पार्टी उन पर अटैक कर रही है और उनको आईना दिखाने का काम कर रही है कि भारत में बैठकर हम काम कर रहे हैं और विदेशी मूल के नागरिक, विदेशी मूल के व्यक्ति ये तय कर रहे हैं कि भारत सरकार का ढांचा कैसा हो। अब भारत की जनता को जवाब देना बेहद जरूरी है। आपको बता दें, एस जयशंकर ने जो पलटवार किया है, एस जयशंकर की जमकर तारीफ हो रही है, जहां पर एस जयशंकर ने कहा कि सोरोस न्यूयॉर्क में बैठे एक बूढ़े अपने विचारों को रखने वाले व्यक्ति हैं, जो अभी भी सोचते हैं कि उनके विचार ही तय करेंगे कि पूरी दुनिया में काम कैसे हो। ऐसे लोग वास्तव में कहानी बनाने में अपने संसाधन लगाते हैं। ये एस जयशंकर का पलटवार है दर्शकों। जिस तरीके से जॉर्ज सोरस लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म कर रहे हैं भारत के खिलाफ और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बयानबाजी वो तेज कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार एस जयशंकर ने उन पर हमला बोला, उनका पलटवार किया, उनका जवाब दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि उनको ऐसा लगता है कि उनके पसंद का व्यक्ति अगर चुनाव जीते तो अच्छा है, और अगर चुनाव परिणाम कुछ और निकलता है तो वो कहेंगे यह एक खराब लोकतंत्र है। गजब की बात तो ये है कि यह कुछ भी खुले समाज की वकालत करने के बहाने किया जाता है। जयशंकर यही नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं कि जब मैं अपने लोकतंत्र को देखता हूं तो आज मैंने मतदान किया है जो अभूतपूर्व है। चुनावी परिणाम जो निर्णायक है, चुनावी प्रक्रिया जिस पर सवाल नहीं उठाया जाता है, हम उन देशों से नहीं हैं जहां चुनाव के बाद कोई अदालत में मध्यस्थता करने जाता है। एस जयशंकर विदेश मंत्री ने पलटवार किया है कि हम उन देशों में से नहीं हैं जहां चुनाव के बाद अगर कोई अदालत में मध्यस्थता करने जाता है कि अगर चुनाव परिणाम उनके खिलाफ आ जाए तो तस्वीर बदली जा सके। तो एस जयशंकर ने कहीं ना कहीं आपको बता दें कि विदेशी
मूल के व्यक्ति को अरबपति है जॉर्ज सोरस, और लगातार चर्चाओं का बाजार इनकी वजह से गर्म हो रहा है। सियासत तेज हो गई है कि आखिर ये फंडिंग कहां से है, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने में फंडिंग कहां से हो रही है। जॉर्ज सोरस एक प्लान के तहत ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस की मिली भगत है। और आपको बता दें दर्शकों कि ये बात तक सामने आ रही है कि अडानी मुद्दे को लेकर जॉर्ज सोरस का बयान देना ये कोई आम बात नहीं है, ये एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, जहां पर अगर मोदी सरकार पर वो हमला बोलते हैं तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा ये प्लानिंग के तहत किया जा रहा है और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे भारत की जनता को जवाब देना चाहिए। और अब आपको बता दें कि अब यही नहीं, कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। कांग्रेस के भी नेताओं का इसमें रुख देखा जा रहा है। कल जयराम रमेश ने भी कहा था कि भारत के बाहर के लोग ये तय नहीं करेंगे कि भारत में क्या हो रहा है, विपक्ष तय करेगी, कांग्रेस तय करेगी। जयराम रमेश कांग्रेस के महासचिव, उन्होंने कहा था कि बाहर के लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें अब पी चिदम्बरम ने भी इस पर पलटवार किया है, और जहां पर पी चिदम्बरम ने भी जॉर्ज सोरोस पर पलटवार करते हुए कहा, जहां पर पी चिदम्बरम ने एक ट्वीट किया है। आपको मैं ट्वीट पढ़कर सुनाती हूं कि पी चिदम्बरम ने जॉर्ज सोरोस के खिलाफ क्या कहा और किस तरीके से उन्होंने कहा है कि इतनी कमजोर नहीं है मोदी सरकार। ये कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जब से भारत के बाहर के लोग भारत पर अटैक कर रहे हैं, घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जवाब कांग्रेस भी दे रही है। हालांकि ये बात कल सामने आई थी कि कांग्रेस की मिलीभगत थी, और जिस तरीके से कांग्रेस की मिलीभगत होने की आशंकाएं तेज थी, तो धीरे धीरे खुलासा होगा कि आखिर जॉर्ज सोरस किस व्यक्तिगत विचारों के तहत ये बातें कर रहे हैं। आपको बता दें कि पी चिदम्बरम ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जहां पर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं पहले भी जॉर्ज सोरस की बातों से सहमत नहीं था और आज भी उनकी बातों से सहमत नहीं हूं। मोदी सरकार इतनी कमजोर नहीं है। आगे लिखते हैं कि भारत की जनता इस बात का फैसला करेगी कि सरकार में कौन रहेगा कौन बाहर होगा। मुझे नहीं लगता मोदी सरकार इतनी कमजोर है कि 92 साल के एक विदेशी नागरिक, ध्यान से सुनिए, ये पी चिदम्बरम ने ट्वीट करके कहा है कि मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार इतनी कमजोर है कि 92 साल के एक विदेशी नागरिक की बयानबाजी से गिराई जाएगी। एक अन्य ट्वीट कर उन्होंने लिखा, जॉर्ज सोरस को अनदेखा ना करें और नूरीन रूबिनी को सुने। रूबिनी ने चेतावनी दी है कि भारत तेजी से बड़े निजी समूहों की ओर बढ़ रहा है, जो संभावित रूप से प्रतिस्पर्धा में बाधा डाल सकता है। तो आपने देखा लगातार जॉर्ज सोरस को लोग घेर रहे हैं। पी चिदम्बरम ने भी कह दिया कि उनकी बातों को अनदेखा करें, और एक खास बात दर्शकों यहाँ ये हो जाता है कि उन्होंने नूरीन रूबिनी की बात की है, पी चिदम्बरम ने, जिसने ये कहा है कि भारत तेजी से बढ़ रहे निजी समूहों की ओर बढ़ रहा है, जो प्रतिस्पर्धा में बाधा डाल सकता है। मतलब कहीं ना कहीं भारत की चर्चा पूरे देशों में हो रही है। आपको बता दें कि लगातार अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार होने की कवायद तेज है। आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था में भी तेजी से सुधार हो रहा है। और जहां तक बात करें तो मोदी को लेकर टिप्पणी की गई, इससे जनता में इतना ज्यादा आक्रोश है कि आखिर कौन वो लोग हैं जो ऐसे लोगों को नसीहत देते हैं। फंडिंग के तहत ये किया जा रहा है, इसका पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर क्यों अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरस ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपनी बयानबाजी तेज की है। पीछे का माजरा क्या है, क्या प्लान, अब जनता जानने की कोशिश कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि अब जिस तरीके से पलटवार देखने को मिल रहा है, देखने वाली बात होगी इस पर अब जॉर्ज सोरस क्या जवाबदेही तय करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए, और इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। किस तरीके से ये आपको समझ में आ रहा है कि जॉर्ज सोरस की फंडिंग एनजीओ ने फ्रांस में 2018 में राफेल डील के खिलाफ कंप्लेंट दायर की थी।